सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है। हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए, नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करे। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। नो, इस मनुस्मृति में हत्या का सजा जात के आधार पर। आज वही भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर दल के आधार पर। कहां लिखा है कि एमपी बनने के लिए कंप्यूटर जानना अनिवार्य है? ये तो नहीं लिखा है। क्यों नहीं हम रिटर्न में क्वेश्चन कर सकते? किस संविधान में लिखा हुआ है? जो संविधान लिखा है उसका कंप्यूटर था क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे जो सम्मानित निशिकांत जी एमपी हैं, उनका सर्टिफिकेट फॉल्स है। जो भी इस देश में अडानी के खिलाफ बोलेगा, वो सम्मान्य प्रधानमंत्री अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर है, जबकि हमला उनके ऊपर नहीं है। महुआ मोइत्रा के साथ सरासर अन्याय हुआ। द्रौपदी का चीरहरण है, महाभारत की शुरुआत है। Mahua Moitra ceases to be a member of parliament anymore. Till Friday 3 p.m. she was the member of parliament, but thereafter she has been expelled from the Lok Sabha. It was December 8th, the Friday. Many people are calling it a Black Friday as far as India's democracy and Indian democracy is concerned. We saw yesterday inside the parliament, several leaders spoke in favor of Mahua Moitra, and they all said that even a convict is allowed self-defense. Mahua Moitra को बोलने की मौका दिया जाए. She was denied that right. She was denied that opportunity, and Mahua Moitra did speak outside the parliament, where she vowed to continue with her fight. Amongst the people who spoke inside the parliament yesterday, one was Giridhari Yadav, JDU member of parliament, and he is also part of the ethics committee. In fact, he's a witness who is going to share the first-hand account as what transpired at the ethics committee meeting where Mahua Moitra had deposed herself. Giridhari Yadav ji, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए. Thank you so much for giving. सर, Mahua Moitra को एक्सपेल किया गया सर. सबसे पहला सवाल और नेचुरल सवाल है, कैसे देखते हैं आप सर इसको? ये लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। क्यों लगता है सर लोकतंत्र का हत्या है सर? ये तो आप जानते हैं, उनको तो कोई अवसर दिया नहीं गया। महुआ मोइत्रा जी का यही आरोप है कि पासवर्ड कहीं से टाइपिंग हुआ, कहीं से कुछ हुआ, अलग मुद्दा। ओटीपी तो मेरे ही पास आता है, पासवर्ड किसी के पास नहीं। प्रश्न तभी होगा जाएगा पार्लियामेंट में जब हम ओटीपी देंगे। वही कल हम लोकसभा में बोल रहे थे। एक तो पहले मेरा माइक खराब कर दिया गया, सारे विपक्ष का माइक को बंद कर दिया गया, और उसके बाद बीच में हम जब आगे गए फिर स्पीकर बोले, बीच में हमको हौच पच कर दिया गया ताकि हम सही बात को नहीं रख सके। लेकिन कितना दिन ये जो महुआ मोइत्रा का जो मुद्दा है लोकसभा में जब हमने उठाया कि दर्शन हीरानंदानी पूंजीपति है, उसके शपथ पत्र पर आप विश्वास करते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य माननीय निशिकांत जी है उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाते हैं। ये तो साफ झलकता है ये पूंजीपतियों का सरकार है और ये पूंजीपति के नियम पर चलता है। वही तो कल मैंने लोकसभा में कहा है कि मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है। मनुस्मृति में हत्या का सजा जात के आधार पर होता था। आज वही भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर दल के आधार पर करती है। कोई पूंजीपति है उसका एफिडेविट पर विश्वास करेगी, कोई जनप्रतिनिधि है जिसका हाउस है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी,
और उसके साथ साथ महुआ और जो प्रश्न पूछने का बात है वो यदि देखेंगे, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हमाम में सारे नंगे हैं। कितने लोगों को पासवर्ड याद है? सही बात यह है कि हम लोग जब पासवर्ड लाया गया था, ये पहले लोकसभा में नहीं था। आजादी के समय से हम लोग हाथ से लिख के देते थे, उसको हम लोग लिखते थे, उसको फिर टाइप करता था, फिर मैं सिग्नेचर करता था। ये बात है। जब से ईमेल पासवर्ड ये ला दिया गया और नए लोकसभा में कहा गया कि सारा चीज जो है वो सब आपको कंप्यूटर पर करना होगा, आप ही बताइए जो कहाँ लिखा है कि एमपी बनने के लिए कंप्यूटर जानना अनिवार्य है? ये तो नहीं लिखा है। लिखा है कि एमपी बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 25 साल की उम्र हो, दिवालिया नहीं हो, और ये जो शर्त है 5 साल, उसमें ये शर्त नहीं जोड़ा कि कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो आप एमपी का चुनाव के लिए। फिर क्या करेगा? बहुत सारे लोग, हम तो पढ़े लिखे भी, बहुत जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़ना लिखना जानते हैं, जो 70, 75, 80 साल के एमपी हैं, वो कहाँ से कंप्यूटर चलेगा? जो खुद हाउस में जो कंप्यूटर दिया है वो नहीं चल रहा हम लोगों से। कहता है ट्रेनिंग ले लीजिए। कहाँ से ट्रेनिंग ले लेंगे? कौन ट्रेनिंग दे देगा? ये जानबूझकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कंप्यूटर के नाम पर किया जा रहा है, और ये सब साजिश है। क्यों नहीं हम रिटर्न में क्वेश्चन दे सकते? किस संविधान में लिखा हुआ है? जो संविधान लिखा उसका कंप्यूटर था क्या? ये जानबूझकर कंप्यूटर का बहाना बना के इस देश के लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एमपी को स्वतंत्रता रहना चाहिए कि हम हाथ से भी लिख के दें, कंप्यूटर में भी, जो एमपी जो करना चाहे। मैंने तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को लिख के दिया कि हमको रिटर्न में दिया जाए, हमसे कंप्यूटर हाउस का नहीं चलता। हमको बुला के उन्होंने उनसे बिल क्या दिया, हमने कहा कि आप सीख लीजिए, बोले नहीं सिखाएगा। ये समस्या नहीं, ये समस्या है कि पासवर्ड कहीं भी रहे, ओटीपी हमारे फोन पर आएगा। जब तक हम कोई भी बैंक का हम ट्रांजेक्शन करते हैं ओटीपी से होता है। ओटीपी हम लोग सीख लें कि ओटीपी यदि हम किसी को शेयर कर देंगे तो हम फंस सकते हैं, मेरा देख लेगा बैंक का अकाउंट, ये वो जो मोटा मोटी बात समझना था हम लोगों ने, ओटीपी पर निर्भर करता है। ओटीपी हमेशा महुआ मोइत्रा के पास है, टाइप कहीं भी हुआ। इसलिए ये बातों को भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा जी बराबर बोलती रही हैं, उसके खिलाफ अडानी को और सम्मानित प्रधानमंत्री को उन्होंने एक साथ जोड़ने का काम किया। इस देश में जो भी एमपी, जो भी मिनिस्टर अडानी के खिलाफ बोलेगा, वो समझते हैं हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री कि मेरे खिलाफ बोलते हैं। मैंने तो कहा था एथिक्स कमेटी में माननीय निशिकांत दुबे जी को, निशिकांत जी, विपक्ष का क्या काम? विपक्ष का काम है आपका आलोचना करना, संविधान इसलिए बना है। और जब कोई, हमने कहा कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुहाय। आपको तो आलोचक को बगल में बैठा लगा, आपको कोई भय नहीं है तो क्या चिंता भाई। हमने जो लोकसभा में कहा, हमको कोई भय नहीं है, जो सच्चाई मैंने स्वीकार किया है। और जहां तक मेरे प्रश्नों का सवाल है, जो मैंने पेपर में पढ़ा है कि हमको सम्मानित स्पीकर साहब ने डांट लगाई, ऐसी बात नहीं है। मैं सारा प्रश्न खुद जानता हूं। मैं तो उदाहरण के तौर पर कहा, बहुत सारे, मैं तो जितना प्रश्न 96 से आज तक किया हूं, स्पीकर साहब देख लें, अपना उठा के रख ले तरफ, मैं मुंह जबानी बता दूंगा कि मैंने ये प्रश्न किया। मैंने कोई अडानी और अंबानी के खिलाफ क्वेश्चन नहीं किया, तो हमको कोई भय रहेगा इनसे। मैंने तो अपने क्षेत्र में जनता की समस्या, क्षेत्र की समस्या, लोकतंत्र की समस्या, पिछड़ों की समस्या, दलितों की समस्या, अकलियतों की समस्या को लोकसभा में आज तक उठाया। कोई भय नहीं है, हम तो जानते हैं। मैंने तो उदाहरण के तौर पर कहा, उनको उन्होंने ले लिया कि नहीं आप गंभीर अपराध कर रहे हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया वहां। मैंने कहा कि ऐसे सांसद हैं, हम लोग को भी इतना नहीं जानते हैं, आप नियमन दीजिए। आप अभी नया लोकसभा चलाएं, पुराना लोकसभा में तो हम लोग सब लिख के दे रहे थे, सब रिटिन में क्वेश्चन 2 दिन में 6 महीना में सारा चीज बदल जाएगा इस देश में, ये संभव है? बहुत सारी बातें महुआ मोइत्रा को साजिश के तहत, महुआ मोइत्रा जी को साजिश के तहत, क्योंकि अडानी के खिलाफ उसने प्रश्न किया है, इसीलिए उसकी सदस्यता सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने खत्म करवाई। सर मैं महुआ मोइत्रा में वापस कोई डिस्कशन मैं उस मुद्दे पे वापस आऊंगा सर, लेकिन क्योंकि आपने छेड़ा है ये, और मैंने कल आपका पूरा स्पीच सुना सर, आपने साफ साफ कहा कि मैं अपना सवाल खुद नहीं डाल सकता हूं, मेरा सवाल मैंने कुछ कभी किया ही नहीं, 377 के ऊपर मैंने लास्ट सवाल किया, मैं तो अपने सारे सवाल पीए से भरवाता हूं और मेरे से नहीं होता है, अभी नहीं होता है तो नहीं होता है, क्या करूं? ये आपका भाषण का स्पीच था। उसमें क्लियर कर ली। मैंने कहा सवाल मेरे होते हैं,
लिख टाइप ये करता, हमको टाइप करने आता है, सवाल मैं बनाता हूँ, सवाल मुझे खुद याद है, और मैं लंबे दिनों से लोकतंत्र में हूँ, और मैं खुद जानता हूँ सवाल बनाना, और सवाल मेरे क्षेत्र से संबंधित रहते हैं। टाइप कौन करेगा? हमने ये कहा उनको 2 सेकंड में, उनको समझ में जितना हौच पौच था कि मेरा माइक खराब कर दिया गया। सवाल मैं खुद बनाता हूँ, सवाल मैं खुद लिखाता हूँ, लेकिन जो कंप्यूटर पर टाइप करेगा वो कौन करेगा? मेरा पीए करता है। मैं आज भी कहता हूँ मुझे कंप्यूटर पर टाइप करने नहीं आता, ये कहते हैं कंप्यूटर से भेजिए, ऑनलाइन भेजिए। पहली बार मैं ऑनलाइन भेज रहा था तो मेरा पीए टाइप कर रहा था, ओटीपी मेरे नंबर पर आता था, ओटीपी मैं बताता था, वो जाता था। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल क्या, मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, और मैं बता रहा हूँ इस देश के कितने एमपी हैं जो कंप्यूटर पर टाइप करना जानते हैं खुद का सवाल। वो तो पीए, या पहले भी जब सवाल होते थे सहसा, तो टाइपिस्ट करता था, मैं नीचे दस्तखत करता था, मैं खुद से टाइप। कितने एमपी टाइपिस्ट जानते हैं? जब हम लोग साधारण प्रश्न करते थे लोकसभा के इतिहास में, आप देखिएगा हाथ से लिखा हुआ कम प्रश्न है, टाइप किया हुआ सारे प्रश्न, तो कौन एमपी टाइप करना जानता था? ये तो बड़ा मुद्दा है। इसके पहले मुदगल का सदस्यता गई, 10 एमपी की सदस्यता गई, और आज महुआ मोइत्रा उस पर विचार बृहद समग्र बहस होना चाहिए कि क्या कैसे प्रश्न किया जाएगा। आप बताइए, आप नियमन दीजिए इस पर, आप नियम दीजिए कि कोई भी एमपी बिना अपने से दस्तखत या टाइप नहीं करेगा वो प्रश्न नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र का गला घोटना हुआ। इसका मतलब जो एमपी कंप्यूटर चलाना नहीं जानेगा, जो एमपी व्हाट्सएप चलाना नहीं जानेगा, फेसबुक चलाना नहीं जानेगा, उसका काम बंद। लिखिए, उसमें संशोधन करिए संविधान में कि जो कंप्यूटर चलाना नहीं जाएगा वो एमपी नहीं लड़ सकता। आगे से हम लोग देख लेंगे, हम लोग लिख के होगा, सीख पाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं सीख पाएंगे तो छोड़ देंगे। तो 25 साल और भारत का नागरिक, 2 चीज होना चाहिए। अब यादव जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, जो कंप्यूटर अभी सीख नहीं पा रहे। चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट लोगों की तरफ से ये भी है कि अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, और जो मुद्दा बहुत आलोचना में भी रहा कि शायद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पद में हो, अगर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो उनका शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उनका शिक्षा मायने रखता है, ताकि वो इतना शिक्षित हो कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो जब कर रहे हैं, शिक्षित होके, सोच विचार को शिक्षित रख के वो रिप्रेजेंटेशन करे। सो आपको लगता है कि वो जो जैसे आम आदमी पार्टी के आप मान लीजिए, जो बार बार कह रहा है कि एडुकेटेड इस देश के संविधान ने किसी भी एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए शिक्षा का निर्धारण नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे जो सम्मान्य निशिकांत जी एमपी हैं, उनका सर्टिफिकेट फॉल्स है। वो 10 बरस में 10वीं पास कर जाते हैं। सर्टिफिकेट पर करेगा तो जब संविधान में संशोधन करिए। जब संविधान ने लिखा है 25 साल का नागरिक हो, 25 साल का उम्र हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया नहीं हो, उसके आगे कुछ नहीं लिखा है। यदि नहीं लिखा है तो कोई भी आदमी एमपी लड़ सकता है। इस पर आप प्रश्न करते हैं, आप ही बताइए, संविधान बदलिए कि शिक्षित हो सकता है। हम तो एमए पास हैं, एलएलबी हैं, कोई कम पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करके राजनीति में आए तो उसमें कंप्यूटर का कोई स्थान नहीं। आज कंप्यूटर तो यादव जी, तो जो संविधान में लिखा है उसको कैसे बदल दीजिएगा? अच्छा, आप मुझे बताइए यादव जी, कंप्यूटर सीखने में कितना समय लगेगा? क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्यों सीखेंगे? हमको क्षेत्र का जनता कौन देखेगा? हम कंप्यूटर चलाते रहेंगे जो 7 बार हम जीते हैं और 2 बार 500 वोट से 1000 वोट से आ रहे हैं, कंप्यूटर में रह जाएंगे, फिर दोबारा हम जीत के नहीं आएंगे। मैं जनता की समस्या को देखता हूँ, मैं जनता से रूबरू होता हूँ, मैं ट्रेन पकड़ के सीधे आता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। कंप्यूटर हमसे नहीं चलेगा, न हम सीखेंगे आगे भी। संविधान में जिस दिन लिखेगा कि जो कंप्यूटर एमपी चलाना जाएगा, जानेगा, वही लड़ेगा, मैं उस दिन एमपी लड़ना छोड़ दूंगा। मैं बहुत लंबे दिनों से लोकतंत्र में हूँ, बहुत एमएलए पी रह चुका हूँ। यदि संविधान में ऐसा संशोधन हुआ, मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा, आगे एमपी नहीं लड़ूंगा। और बोलिए आप, अभी जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक मैं लड़ूंगा। सर, आप स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, एक स्मार्टफोन की यूज कर सकते हैं, आप फेसबुक यूज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। मेरे पास मैं कोई यूज नहीं करता हूँ, हम खाली फोन सुनते हैं, हमको व्हाट्सएप करने भी नहीं आता है। मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हमारा बेटा अमेरिका में जॉब करता है, एक बेटा लंदन में पढ़ता है, हमारी बेटी पीएचडी है। मेरे परिवार में पढ़े लिखों की कमी नहीं। बोलता है पापा, मैं जो स्मार्टफोन यूज करता हूँ, मेरा बेटा अमेरिका गया तो उसे मिलने वही दिया है। उसके पहले में उसने जितना सिखा दिया उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए। बोले पापा इतने सीख लीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा, आगे मत सीखिए, न फंस जाइएगा।
हमारा फोन नहीं है, वो बेटा दिया अमेरिका में खरीद का, बिल है, देख लीजिएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, हमारा तो बैंक में कर्जा चलता है। हम तो कहते हैं कि हमारे ऊपर जल्दी से रेड मारिए, उसको 70 लाख कर्जा मिलेगा, गाड़ी कर्जा से, बेटा को लंदन पढ़ने भेजे कर्जा से, हर चीज का कर्ज है। इसीलिए तो कुछ डर नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। हम तो चाहते हैं मोदी जी मेरा जांच कराइए संपत्ति का, कुछ नहीं मिलेगा उसको, घर नहीं है हमको आज तक, इतना दिनों में 30 साल से एमएलए एमपी है। एक धूर जमीन 30 साल में मैंने नहीं खरीदा, जो मेरे माँ बाप ने दिया वही है। तनख्वाह से किसी प्रकार का खर्च चलता है, बाकी कुछ सहयोगी मित्र है जो मुझे कुछ चंदा दे के मेरा महीने का खर्चा चलाते हैं। बाकी मैं सारा चीज कर्जा से लिया हूँ, देखेंगे कैसे चले। बट यादव जी एक चीज बताइए, जो ये जितने सारे लोग हैं जो टीवी में खबर देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे टिप्पणियां करते हैं, उनमें इतना तो जागरूकता है कि वो समझ पाए क्या क्या सही चीज है, क्या गलत चीज है। कभी कभार नहीं समझ पाते, इसीलिए आपके पास ट्रोल आर्मी भी है। और उसी ट्रोल आर्मी ने कल आपको भयंकर टारगेट किया। बोलिए कहाँ से एमपी बन गए, जो कह रहा है मैं बांका का, सहरसा में बांका की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और बांका की जनता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि कौन ट्रोल हुआ और कौन क्या। मैं देखता भी, मेरे जो मतदाता भाई है, मैं 30 साल से यहाँ हूँ, कभी हारा नहीं हूँ, 2 बार कम वोटों से हारा, वो मेरी बेवकूफी थी, जनता ने नहीं हराया मुझे। अब कोई टिकट हम ले पाएंगे, जनता का क्या दोष है? जनता कहती है हमको आप में विश्वास है, इसलिए हम 30 साल से लगातार है। कभी यदि एमपी नहीं बन पाते थे, एमएलए जनता बना देती है। हम जनता के प्रति लॉयल है। ये ट्रोल करने का, हम ये ट्रोल करने का चिंता ही नहीं करते क्या ट्रोल किया, आपने देखा ही नहीं। बट ये आपके जो जनता है, आपके क्षेत्र नहीं, आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको कंप्यूटर जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? वो तो बोले मेरा बेटा अमेरिका में इंजीनियर, वो तो कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा। हम तो जनता को एजुकेट करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। मैं नहीं सीख सकता, जनता का शिक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं करते। लेकिन जब इस उम्र में हम नहीं सीख पाए, अब क्या 65 साल हो गया, अब क्या सीखेंगे हम? वही तो कल हम बोले कि लालू जी कहते हैं हमारे नेता कि बूढ़ कौआ पोस नहीं मानता, नहीं जान पाएंगे, उसमें क्या कर लेगा। भारतीय संविधान में कंप्यूटर जानने की अनिवार्यता एमपी के लिए नहीं, ये रहेगा तो मैं मान लिया। लेकिन ये संविधान में जब आप लोग एमपी का कागज पे साइन करते हैं, तो बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को नहीं दे सकते। आप 3 बार के एमपी है, 30 साल से आप क्षेत्र की, हम तो जहां हमको लॉगिन पासवर्ड दिया 2-3 बार हम बदल भी चुके हैं, भूल गए। तो जब भूल गए 2 बार, तो दूसरा लॉगिन किए। तो हम देखे कितना हम भूलेंगे, फिर पहला बार प्रयास किए, फिर भूल गए, याद नहीं रहा। तो हमने जो दस्तखत किया उतना पढ़ के लंबा प्रोफार्मा हम देखे नहीं थे, हमने उसको पढ़ा भी नहीं। उसको क्या बीजेपी वाला कहेंगे, उनको खुद नहीं पता है। आप 543 एमपी हैं सहरसा, आप पूछिए कितने को पता है ईमानदारी से? किसी को पता नहीं, बहुत कम को पता है, जो बहुत एजुकेटेड है। अब डॉक्टर हिना जो हमारी सम्मानीय सांसद महोदया हैं, उनको 2 घंटे में 500 पेज पढ़ लेती हैं। इतना तेज बहुत एमपी होगा तो जानते होंगे। लेकिन हमको लगता है, जो हम मित्रों से बात करते हैं, लगता है याद नहीं रहता है। और हमने विधिवत कहा है एथिक्स कमेटी की मीटिंग में, ये पीए के पास रहता है। और आप जानते हैं नियम है, इलेक्शन एजेंट मेरा होता है, इलेक्शन एजेंट जो साइन करता है उसके लिए हम लाइव होते हैं। जब मैंने पीओ को बहाल किया है, पार्लियामेंट ने उसका कलेक्टर से सर्टिफिकेट लिया है, तो उसको दिया है, उसको हम देते हैं। ऐसा नहीं आम को नहीं दे रहे, मैंने उसको दिया है बाकी। लेकिन ओटीपी मेरे पास आता है, उसके पास नहीं आता है। ओटीपी आता है, हम देते तभी वो ऊपर जाता है। आपके अंदाजा से बीजेपी के जो सांसद है, आपके नजर में ऐसा कोई सांसद है जिनको शायद कंप्यूटर का नॉलेज इतना अच्छा ना भी हो सकता है, जो शायद खुद का सवाल हम अपने सांसद, ये देखिए, ये दल के आधार पर सांसद हम नहीं, हम लोग सांसद भारतीय संसद के हैं। मैं किसी अपने सांसद भाइयों की शिकायत करने यहाँ नहीं हूँ। मैं निशिकांत, सम्मानीय निशिकांत दुबे जी नहीं हूँ कि अदानी जी के कहने पर उन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ किया। मैं ऐसा काम नहीं कर रहा है। मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं, मैं क्यों दूसरे का नाम लूं? जानने से क्या होगा? मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी इसके तौर पर, और मैं किसी दूसरे सांसद का क्यों नाम लूं? ये मेरा काम रह गया क्या? हम सांसद भाई भाई हैं, हम लोग किसी का अहित नहीं चाहते हैं। और संसद के अंदर में क्या हुआ नहीं हुआ आपको हम क्या बता दें? कोई लोग खुश नहीं था, लेकिन क्या करेगा, ये पार्टी का जो एंटी डिफेक्शन बिल है उसके आधार, वही तो कहा हमारे लोगों ने कि आप एंटी डिफेक्शन को 3 लाइन भी हटाइए, स्वतंत्र वोट करा दीजिए। कहाँ करा पाया?
सर एक चीज बताइए, ये अभी आपने कहा कि निशिकांत दुबे जी ने अदानी जी के कहने पे ऐसा कर दिया, तो आप कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे को चालित किया अदानी, बिजनेसमैन अदानी? और आज से थोड़े पुराना संबंध है उनका उनसे, तो सब जानते हैं हम लोग, कोई छुपा हुआ बात थोड़े उनसे, उनका तो पुराना संबंध है निशिकांत जी का उन लोगों से, बड़े लोग हैं, हम लोग तो साधारण लोग हैं, नहीं? लेकिन आपका अंदाजा है कि ये मोहा मोइत्रो अदानी, बिजनेसमैन अदानी के खिलाफ इतना सवाल उठाए, इसीलिए ये नतीजा हुआ? एकदम 100%। जो भी इस देश में अडानी के खिलाफ बोलेगा वो सम्मान्य प्रधानमंत्री अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर है, जबकि हमला उनके ऊपर नहीं है। हमला हम पूछते हैं, जब पूरा देश का 70% पूंजी अडानी के पास है, क्वेश्चन किससे करेंगे? भिखमंगा से? कि लोकसभा का क्वेश्चन अडानी के खिलाफ, जब जब क्वेश्चन कोई बचेगा ही नहीं, अडानी के पास जहाज, पोर्ट, दुनिया का सब चीज दे ही दिए हैं, तो क्वेश्चन किसका पूछेंगे हम लोग? जो भीख मांग रहा है सड़क पर उसका, कि अडानी के खिलाफ पूछेंगे? तो महुआ मोइत्रा जी ने हम लोग को प्रश्न देता रहता था, हम लोग भी पूछे रहते, अच्छा आनंद आता पूछने में। आगे से यदि मैं पुनः MP बनूंगा, यदि जनता ने मुझे चुनने का काम किया, मैं सारा प्रश्न अडानी के खिलाफ पूछूंगा, एक प्रश्न नहीं पूछूंगा, हम देखेंगे कैसे निकाल लेते। आपको मैं बताता हूँ, यदि दोबारा मैं MP बना, मैं सारे प्रश्न अडानी के खिलाफ पूछूंगा और देखेंगे कैसे अडानी हमको सदस्यता ले लेता है। तो आप कह रहे अभी आपने कहा कि मैं मोहा मोइत्रो की तरह अदानी के ऊपर सवाल नहीं पूछा, मैं तो अपने क्षेत्र के ऊपर सवाल पूछता हूँ, तो तब आपके ऊपर भी आरोप आएगा कि यदि अडानी के साहब अडानी के पर प्रश्न पूछने से सदस्यता जाती हो, अगला बार में हमको पता ही नहीं था कि अडानी के खिलाफ प्रश्न पूछने से सदस्यता जाती, तो हम भी पूछ लेते। लेकिन अडानी के खिलाफ यदि जिस देश की 70% पूंजी अडानी के पास है, प्रश्न किससे पूछेंगे? रेलवे विभाग उसके पास, जहाज विभाग उसके पास, पोर्ट उसके पास, जब सारा चीज उसी के पास है, तो हम प्रश्न किसका पूछेंगे? उसी के खिलाफ पूछेंगे आगे से। अब तो खैर समय निकल गया, यदि जनता ने आज तो पूछूंगा प्रश्न। नहीं, पार्लियामेंट के बाहर जनता का भी पार्लियामेंट है, तो आज इस चैनल के माध्यम से आपको अगर ये मौका मिले कि आप एक सवाल पूछिए अदानी को, बिजनेसमैन अदानी को, जो शायद आप पार्लियामेंट में पूछना चाहते हैं, पहला सवाल क्या हो? पहला सवाल अदानी से पूछता हूँ कि मुंद्रा पोर्ट में अरबों रुपया का जो पकाया, कौन हसीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, वो मुंद्रा पोर्ट था। मुंद्रा पोर्ट में अडानी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, उतना बड़ा उनका पोर्ट से कैसे पार हो गया, और इसके पहले कितने पार हो गए होंगे, और कितना हुआ? एक खेप पकड़ाया है करोड़ों अरबों का, क्यों नहीं उस पर जांच हुआ? मैं पूछता हूँ प्रश्न आपके माध्यम से, बतावे, जवाब दें। एक खेप पकड़ा है मुंद्रा पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट उन्हीं का पोर्ट है, अडानी का पोर्ट है, और उसमें एक खेप पकड़ाया है। इसके पहले कितने खेप पार करा दिया होगा उसने, आगे कितना खेप पार किया होगा, कौन जानता है? इसलिए विस्तृत जांच होनी चाहिए मुंद्रा पोर्ट पर कि कितने खेप ब्राउन शुगर के पास हुए, एक खेप का जब्ती बना है। इसकी जांच पार्लियामेंट्री कमेटी से कराने का काम करे, तो हम समझेंगे सरकार में दम। हीरानंदानी, दर्शन हीरानंदानी का अगर एफिडेविट आप देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मोहा मोइत्रो को शायद किसी ने समझाया कि फेमस होने के लिए नरेंद्र मोदी को आक्रमण करना चाहिए, प्रधानमंत्री को आक्रमण करना चाहिए। आप भी सवाल उठा रहे, तो सबके हीरो बनना चाहते हैं। अगर हीरानंदानी के हिसाब से जाए तो गौतम अदानी को अटैक करने से लोग हीरो बन जाएंगे। प्रश्न किसी के पूछने से कुछ नहीं होता, प्रश्न का लॉटरी होता है, उसमें MP साइन करता है, 20 प्रश्न मात्र आते हैं, बाकी प्रश्न 20 स्टार्टेड प्रश्न होते हैं, बाकी अनस्टार्टेड हो जाते हैं। सैकड़ों 543 MP प्रश्न पूछते हैं, 400 तो पक्के पूछते हैं, हजारों प्रश्न होता है, उसका लॉटरी होता है, प्रत्येक दिन 20 ही आता है। कितना प्रश्न हुआ मोइत्रा का फ्लोर ऑफ द हाउस आया जिसमें वो बोलेंगी? अनस्टार्ट क्वेश्चन को कोई देखता भी नहीं है, वो जो भेजता है उसी के घर पर चला जाता है। स्टार्ट क्वेश्चन का लोकसभा में बहस होता है, बाकी किसी क्वेश्चन का बहस नहीं होता है। इसलिए हीरो क्या बनेगा किसी पर क्वेश्चन करने से? हीरो किसी के प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी इस देश के हैं, उनके खिलाफ बोलने का अधिकार मुझे संविधान ने दिया है, भारतीय लोकतंत्र संविधान ने दिया है। एक साधारण MP इस देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, अडानी किस खेत का मूली है? जब प्रधानमंत्री से सिर्फ राष्ट्रपति के सिवा हम लोग इस देश में जब सम्मान्य प्रधानमंत्री से हाउस में सामने, मुंह के सामने पूछते हैं, ये लोकतंत्र ने दिया है, संविधान ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है, अडानी किस खेत का मूल्य से? कितने पूंजीपति आते जाते रहेंगे, उनके पूंजी से मेरा क्या लेना? जब अडानी नहीं था देश नहीं चल रहा था क्या? सर अभी थोड़ा एथिक्स कमेटी के बारे में पूछेंगे। आप उस एथिक्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं,
आप थे उस दिन जिस दिन मोहा मोइत्रो खुद आई, क्या हुआ? आप लोग ने कभी ये सवाल उठाया कि हीरानंदानी भाई साहब कहाँ पे? एक कागज पकड़ा दिया आपको, ये कागज मेरे पास है भी, ये है उनका एफिडेविट, ये कागज पकड़ा दिया, तो उसके इस एफिडेविट के आधार पे एथिक्स कमेटी का पूरा इंक्वायरी हुआ, तो आप लोग ने सवाल नहीं उठाया कि भाई साहब ये हीरानंदानी साहब है कहाँ पे? हमारे जो सम्मानित चेयरमैन थे सोनकर साहब, उनको कहा कि व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछिए। आपत्ति इसी बात पर हम लोग को हुई कि उनसे पूछा गया कि 10 बजे रात के बाद से आपके मोबाइल पर कौन कौन लोग फोन करता है, 1 साल का कॉल डाटा दीजिए। इसी पर हम लोगों ने आपत्ति किया, आप नहीं पूछ सकते हैं, ये व्यक्तिगत मामला है कि 10 बजे रात के बाद हम किससे बात करें। ये मोहा मोइत्रो को पूछा गया? महुआ मोइत्रा से सोनकर जी ने महुआ मोइत्रा से पूछा कि रात में 10 बजे के बाद आपसे कौन कौन फोन पर बात करते हैं, 1 साल का कॉल डाटा दीजिए। उसी पर हम लोगों ने आपत्ति किया, मजबूती से आपत्ति किया, हमने बहिष्कार किया। हम लोग महुआ मोइत्रा ने भी बहिष्कार किया कि व्यक्तिगत प्रश्न आप नहीं सिर्फ एक सवाल पे बहिष्कार कर दिया? सिर्फ एक सवाल पे, और कोई सवाल था? इसके पहले भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। इसके पहले पूछा गया आप किस होटल में रुकी, किसने बिल दिया, आप नेहा हीरानंदानी को जानती हैं क्या? क्या मतलब इन सब बातों का? आप प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछ सकते किसी से। आपको जो एफिडेविट दिया था उसके आधार पर पूछना चाहिए। और हमारे जो सम्माननीय सभापति हैं, वो तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे लिखा हुआ, उनके पास, उनको कुछ अपना थोड़े पढ़ रहे थे, उनका भी स्क्रिप्ट दिया हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। वो पढ़ क्या कर रहे थे? यादव जी, आपको लगता है कि हीरानंदानी के साथ दर्शन हीरानंदानी का क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए था? एकदम होना चाहिए था। जब इस देश के सम्मान्य सांसद नीतीशकांत दुबे जी का हुआ, जिस सदन के हम सदस्य हैं, यदि हम गलत बोलेंगे तो मेरे ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आएगा। हम यदि गलत एफिडेविट देंगे, गलत बयानी करेंगे तो मेरे ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आएगा। दर्शन हीरानंदानी के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं पूछा? क्या ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है साहब कि आरोप आप, मैंने जेएनएन देहदराई से भी पूछा था कि आरोप आप लगाते हैं तो प्रूफ भी आप ही को करना पड़ेगा। यदि आरोप लगाया जेएनएन देहदराई ने, हमारे सम्मानित सांसद निशिकांत जी, प्रूफ कौन करेगा? गवाह तो हीरानंदानी था, क्यों नहीं बुलाया गवाह को? बिना गवाह का किसी को सजा कर दीजिएगा, हम आरोप एफिडेविट पर कर दीजिएगा। ये लोकतंत्र ने देश के न्याय के इतिहास का अजूबा उदाहरण है कि बिना गवाह का किसी को सजा नहीं होती। पहली बार है कि बिना गवाही का सजा एफिडेविट पर हुआ, जो भी एफिडेविट हमारे देश का नहीं। ये तो गलत हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट में लोगों को जो न्याय का सिद्धांत है कि बिना गवाह के किसी को फांसी नहीं हो सकती। गवाह के मुंह में फांसी है, मुद्दे के मुंह में नहीं है। सर, आपने जरूर दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट पढ़ा है, और वो जो 12वां पैराग्राफ है उसमें वो साफ साफ लिख रहा है कि ओवर अ पीरियड माय फ्रेंडशिप विद मोहा मोइत्रो ग्रू। हम अंग्रेजी हिंदी में इसको ट्रांसलेट मैं बोल रहा हूं हम अंग्रेजी बोलिए, हिंदी हम अंग्रेजी वो कह रहा है सर, वो अंग्रेजी बोलते भी नहीं समझते, हिंदी में बताइए हमको सर। एकदम सर, मैं वो पढ़ रहा था जो वो लिखा है, मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बोल रहा हूँ सर। वो कह रहे हैं कि इतना हम अंग्रेजी नहीं जानते, आपको पहले बोले थे। नहीं सर, वो जानना जरूरी भी नहीं है सर, वो जानना भी जरूरी भी नहीं है सर। एकदम भाषा का आप हमको हिंदी में ट्रांसलेट करके दीजिए, मैं जवाब दूं। हमारे देश के भाषा के जैसा मधुर भाषा वो हिंदी नहीं सर। वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत बांग्ला समझते हैं। आप बांग्ला में बोलिएगा, पूछेंगे बांग्ला। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पे एक ही राज्य थे, हम लोग चारों एक ही राज्य के, अलग अलग भले। वो कह रहे हैं कि मोहा मोइत्रो के साथ वो दोस्ती बरकरार रखे, ताकि वो जो ऑपोजिशन, यानी ऑपोजिशन के जितने सारे राज्य है, और उन्होंने नाम लिखा है श्री गांधी, शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा के साथ मोहा मोइत्रो का दोस्ती है, इसीलिए उस दोस्ती उसका एडवांटेज लेने के लिए, अगर साफ तरीके से कहा जाए, उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने मोहा मोइत्रो को टॉलरेट किया और मोहा मोइत्रो के साथ दोस्ती रखा। आप मान सकते हैं कि एक बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन जो पार्टी यानी कांग्रेस आज के तारीख में देश में 3 राज्यों में है और बीजेपी 12 राज्यों में है, तो कांग्रेस को खुश रखने के लिए वो मोहा मोइत्रो के साथ हाथ मिला के बीजेपी को बीजेपी की तरफ
उंगली उठाएगा, आपको लगता है ये सही बिजनेसमैन का आइडिया हो सकता है? बात नहीं समझा उसको, तो जो कहा होगा एफिडेविट डालने के लिए सो डाला सरकार ने, नहीं डालेगा तो उनके ऊपर रेट पड़ जाता। सर, लेकिन आपको लगता है अगर बीजेपी का मान ले, गुनहगार पाया, उनको लगा कि वो ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, पासवर्ड देना सही चीज नहीं है, लॉगिन आईडी किसी को देना नहीं चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी बीजेपी ने छेड़ा, तो जिस कारण से, जिस क्राइम से मोहा मोहित्रो का ताल्लुक है, उसी क्राइम से हीरानंदानी का भी ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं मोहा मोहित्रो के बात से सहमत होकर आगे गया क्योंकि मुझे ये चीजें उम्मीदें थी और मैंने उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ये हीरानंदानी भाई साहब का खुद का कहना है। वो कह रहे कि अब उसके एफिडेविट पर, हमारे उसके एफिडेविट पर जब तक वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसके एफिडेविट का कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन लोग पूछते उस दिन नहीं आने दिया ना, नहीं आने दिया ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको डरा दिया। और देखिए हमको हीरानंदानी से क्या लेना देना है और इन लोगों से, देखिए ये कोई बात ही नहीं है। उसको सरकार ने दबाव डाला, बिजनेस करना है, एफिडेविट दो, नहीं तो तुमको भी जेल में डाल देंगे, डरे दे दिया। और जो दोस्ती हमारे एमपीओ की होती है, हमारे मित्र तो, हम लोग विजय माल्या के साथ मीटिंग में थे, कहाँ है विजय माल्या जी, क्या काम हम लोगों को, नीरव मोदी कहाँ है, ये सारे पूंजीपति को भगाएंगे। और जब कोई सत्ता आएगी तो अदानी जी भी देखिएगा भाग गए, जब दूसरा पार्टी का आएगा तो भाग जाएंगे, विदेश में पूरी संपत्ति, कौन क्या करेगा। ये सारे पूंजीपति लोग एक हैं, किसी दल की सरकार आए जाए ये लोग को फायदा उठा ही लेते हैं। हम लोग सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, ये फिर वहीं सेट कर लेते हैं। ये पूंजीपतियों की देश हो गया, धीरे धीरे गरीबों का देश खत्म होते जा। अच्छा यादव जी, क्योंकि कंप्यूटर को मुद्दा लेके आपका बहुत ज्यादा आलोचना हुआ और आपने साफ साफ कहा आप कंप्यूटर सीखेंगे नहीं जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ना आने के लिए तैयार हूं। मैं कंप्यूटर, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल है आपको लगता है कि जितने सारे एमपी है, जितने सारी लोकसभा राज्यसभा, सारे एमपीओ का कंप्यूटर टेस्ट होना चाहिए? कितना कंप्यूटर नॉलेज है, क्या वो खुद सवाल डाल सकते हैं? क्या खुद एकदम नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। मेरा बात सुन, मेरा कंप्यूटर टेस्ट होना चाहिए कि मेरा पीए चलाया कि नहीं चलाया। बाकी एमपी को क्या कहेंगे, हम लोग सब एक है। हम लोग, मैं किसी एमपी पर कोई बात नहीं करता हूँ। मेरा कंप्यूटर, चाहे स्पीकर साहब टेस्ट करा सकते हैं कि हमारा पीए छोड़ के कोई दूसरा चला रहा है क्या। मैं कहता हूँ जो वो है तो हम दूसरे को क्यों कहेंगे, हम किसी का नहीं कहेंगे, हम सब एमपी का क्यों चर्चा करेंगे। मैं अपना कह रहा हूँ, मैंने कल भी और मेरा नहीं। कभी आप लोगों को बताया गया था कि पीए आपका लॉगिन चीज एक्सेस नहीं कर पाएगा? ऐसा कोई इंडक्शन सेशन, कोई ट्रेनिंग दिया गया था कि पीए से ये चीज काम मत करवाइए? अब तो अंतिम समय है, महीना दो महीना का बात है, आगे से देखेंगे। क्योंकि उतना हम लोग पीए बदलते रहते थे। पहले पीए क्या किया, 2-3 पीए बदले हैं, तो ये रखे, पीए तो बदलते रहते हैं ना। ऐसा तो है कि पीए 5 साल से था, तो बदलते रहते हैं। कोई पुराना पीए ट्रेनिंग लिया होगा, हमको पता नहीं है। और ये लोग ट्रेनिंग बीच बीच में जाके लेते रहता है पीए लोग, ऐसा भी नहीं है जो नहीं जाए। उसका काम है, वो कंप्यूटर चलाना जानता है, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हम नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, क्या करें उसके लिए। आखिर में यादव जी, आपको लगता है मोहा मोहित्रो के साथ अन्याय हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और आप उनके साथ रहेंगे? सरासर अन्याय हुआ, महुआ मोहित्रा के साथ सरासर अन्याय हुआ। द्रौपदी का चीरहरण है, महाभारत की शुरुआत है। आने वाले दिनों में मोदी की सरकार इस देश में नहीं रहेगी, भाजपा की सरकार को गिरा के दम लेंगे। ये द्रौपदी का चीरहरण है। ऐसे ही कौरवों को घमंड था कि 5 पांडव क्या कर लेंगे, वो उसका राज, हम 100 भाई है, वो घमंड खत्म हो गया। इनका भी घमंड खत्म होगा। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इंडिया की सरकार इस देश में बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार का इस देश में सफाया होगा। चलिए यादव जी, आपने बहुत एथिक्स की बात की आपने, और एथिकली बहुत सारी चीज आपने हमें बताया नहीं, लेकिन आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी भी क्षेत्र में हैं और उस क्षेत्र में घूमते घूमते इतना समय दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कलकत्ता आए तो बोलिएगा, जरूर मिलेंगे। हम आएंगे तो जरूर मिलेंगे, नहीं देवघर में आएंगे तो मिलेंगे आपसे। आप आ जाइए देवघर में, स्वागत रहते ही है देवघर में, आइए। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए।